राजीव लोचन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र भी है। मान्यता के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा था। भगवान राजीव लोचन मंदिर प्रांगण में ही राजिम तेलिन का मंदिर भी है। माना जाता है कि राजिम तेलिन भगवान की असीम भक्ति थी। बताया जाता है कि इस क्षेत्र का पुराना नाम पद्मावती पुरी भी है। बाद में राजिम तेलानी के नाम पर राजिम से जाना जाने लगा। मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित द्वार से बाहर निकलने के बाद आप साक्षी गोपाल का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के चारों ओर नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार यानी चारों अवतारों का दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर में निर्मित मूर्तियां और दीवारों पर उकरी गई कलाकृतियां शानदार हैं। ये कलाकृतियां अत्यंत ही मनोरम और मनमोहक हैं। मंदिर देखने में सफ़ेद दिखता है, लेकिन वास्तव में यह सफ़ेद नहीं। मंदिर का अधिकांश हिस्सा पत्थर और ऊपर का हिस्सा ईंट से बना है। चूने की पुताई की वजह से मंदिर सफ़ेद दिखता है। राजीव लोचन मंदिर में भगवान के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सुबह में भगवान के बाह्य रूप और दोपहर में युवा अवस्था और रात में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। रहस्य, लोगों और वहाँ के पुजारियों का मानना है कि भगवान साक्षात यहाँ प्रकट होते हैं। उनके होने का अनुभव लोगों ने किया है। कहा जाता है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने भोग को ग्रहण किया है। कई बार दाल चावल पर हाथ के निशान मिले हैं। साथ ही कई बार यह भी देखा गया है कि भगवान के बिस्तर पर तेल, तकिया आदि बिखरे पड़े रहते हैं। कई चैनलों ने इसकी पड़ताल भी की और अधिकतर पड़ताल में रहस्य ही पाया गया। राजधानी रायपुर से कितना दूर पड़ता है? राजीव लोचन मंदिर रायपुर से करीब 40 या 50 किलोमीटर दूर है। जाने के लिए आप यहाँ स्वयं के वाहन से भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो पचपेड़ी नाका से आपको बस मिल जाएगी। राजिम बस स्टेशन से थोड़ी दूर पर यहाँ मंदिर स्थित है। आप यहाँ से पैदल या रिक्शा लेके जा सकते हैं। गरियाबंद से कितना दूर होता है? राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जाने के लिए आप अपनी स्वयं के वाहन से भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो गरियाबंद से आपको बस मिल जाएगी। राजिम बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर मंदिर स्थित है। यहाँ से आप पैदल या रिक्शा से जा सकते हैं। राजीव लोचन कब जाना चाहिए? राजिम कुंभ मेला हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस मेला में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह देश का सबसे बड़ा मेला होता है। छत्तीसगढ़ में भी प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन राज्य राजिम में किया जाता है। राजिम का क्षेत्र पवित्र और विशेष माना गया है, इसीलिए यहाँ मेले को राजिम कुंभ का नाम दिया गया है। यह मेला राजिम लोचन मंदिर के निकट नदी पैरी नदी और सोंढू नदी के संगम प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को महाशिवरात्रि के लिए 15 दिनों तक लगातार आयोजित किया जाता है। राजीव लोचन कैसे पहुंचा जा सकता है? हवाई जहाज़ द्वारा। अगर आप यहां तक हवाई जहाज़ के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नज़दीकी हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद अंतर हवाई अड्डा रायपुर में मिलेगा। रायपुर से मंदिर तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। रायपुर शहर से मंदिर तक बस या टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा आपको यहां तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भी रायपुर में ही मिलेगा। रायपुर जंक्शन में यहां आपको देश के सभी बड़े बड़े शहरों के ट्रेन मिल जाएंगे। ट्रेन द्वारा आने के लिए आपको रायपुर से बस या टैक्सी से मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। सड़क मार्ग द्वारा राजीव लोचन मंदिर को अच्छी तरह से जोड़ा गया है। यहां तक आपको पहुंचने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कार व बाइक पार्किंग। मेला के समय में पार्किंग का पैसा लगता है, बाकी समय नहीं लगता है। खुलने व बंद होने का समय। आरती और भोग। भगवान को दाल, चावल और सब्जी का भोग लगता है। सुबह में आरती और भोग के बाद मंदिर 12 बजे बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान तब शयन करते हैं, इसीलिए उनका बिस्तर भी लगा दिया जाता है। इसके बाद पुनः 2:30 को मंदिर खुलता है और आरती भोग लगता है। इसके बाद शाम में 2 आरती होती है। आरती के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर उनके शयन के लिए बिस्तर लगाया जाता है। शनिवार दिन के लिए भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इनका विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। राजीव लोचन भगवान को तिल के तेल के रूप में लेपा जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है।